थैंक यू सो मच मैम। मैं सच्ची में राजस्थान पहुंच गई थी। मैं श्रीमान अजय भट्ट जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे हमें और देश के भावी नागरिकों को अपने जीवन दर्शन से प्रेरणा प्रदान कर अनुग्रहित करें, ताकि आपके जीवन दर्शन रूपी लौ से प्रज्वलित हो यह नन्हे दीपक देश भर में भारत का परचम फहराते रहे। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में जो बच्चों द्वारा यहाँ पर प्रस्तुति दी गई है, इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे मार्गदर्शक, जिनके नेतृत्व में बहुत सारे प्रतिष्ठान इस समय देश भर में काम कर रहे हैं। श्रीमान महावीर प्रसाद जयपुरिया जी और उनके पुत्र अनुराग जी, यहाँ के प्रिंसिपल साहब, हेड मिस्टर्स, जो भी यहाँ का स्टाफ है, सारी फैकल्टीज़, और यहाँ पर मेरे छोटे भाई के रूप में रोहित कुमार यहाँ पर हैं, और सभी बुजुर्गजन। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। यूँ तो हम देश भर में कई जगह जाते हैं, परंतु ये सुन के और अच्छा लगा कि सारी चीज़ें इन हाउस आप यहाँ तैयार करते हैं। कोई कोरियोग्राफर बाहर से नहीं बुलाते हैं, किसी को भी बाहर से प्रयोग न करके यहाँ की हमारी टीचर्स जितनी हैं बहनें, वही बच्चों को ट्रेन करते हैं और जो हमारे भाई लोग यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भारतीय पद्धति से पढ़ाते हैं। अंग्रेजी माध्यम तो है ही आजकल सब जगह देश में भाषा के तौर पर, परंतु हम अपनी परंपराओं को भी भूल रहे हैं। जैसे संस्कृत है, संस्कृत के बारे में छोटी बच्ची ने अभी बोला था, अब इसको भूल रहे हैं लोग। जापान के लोग सीख रहे हैं, विदेशों में सीख रहे हैं। आप फिजी में जाएंगे, आप इंडोनेशिया में जाएंगे जहां अल्पसंख्यक देश है, लेकिन उनसे लोगों ने पूछा कि आप गिरजे घर में भी जाते हैं? नहीं, अपने इसमें भी जाते हैं, मस्जिद में भी और मंदिरों में भी जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि धर्म चेंज हो गया है लेकिन पुरखे चेंज नहीं हुए हैं। राम मंदिर भी वहाँ पर है, गणेश जी की मूर्ति है, आप जानते हैं वहाँ के नोट पर। हमारी संस्कृति धीरे 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 हम भूलते जा रहे हैं। कई चीज़ों में हम पूछेंगे संस्कृति के बारे में या अपने ही देश के बारे में, तो हम नहीं बता पाते हैं। इसलिए मैंने महावीर प्रसाद जयपुरिया जी को धन्यवाद दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के साथ साथ जो सेठ बेनी प्रसाद जयपुरिया चैरिटेबल ट्रस्ट है, बहुत से सामाजिक कार्यक्रमों में अपना योगदान कर रहा है। अभी मैंने पूरा जितनी देर में यहाँ रहा पता किया, संस्कृत महाविद्यालय चलाया जा रहा है जो फ्री में है। हम पूजा पाठ करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। अगर हम अपनी माइथोलॉजी को मानते हैं तो उसमें चाहे उत्तर काशी में कोई बैठा, बद्रीनाथ जी में कोई बैठा, या गंगोत्री यमुनोत्री में कोई बैठा हो, या दक्षिण भारत में हो। आपने गणेश जी की अभी स्तुति दिखाई, गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम। इसको बोलेंगे विभिन्न भाषाओं में। अगर आप साउथ में जाएंगे भाव वही है, प्रोनाउंसिएशन हमारा थोड़ा अलग हो सकता है। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम। बंगाल में जाएंगे उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, देवी सप्तशती चलता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, उच्चारण। भाव एक ही है, लक्ष्य एक है। तो इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, जो मूल चीज है हमारी, जिसमें वेद हैं, शास्त्र हैं, धर्म है, ग्रंथ है, कई चीजें हैं जिनकी वजह से बच्चों को शायद पता नहीं होगा कई चीजों के बारे में। जो आज एरोप्लेन देखते हैं उसकी उत्पत्ति हमने की है, यहां से हुआ। हमारे वेद शास्त्र चोर लिए गए। जो पुष्पक विमान हम
देखते हैं जा रहा है, वो था तो सही, आज कैसे उड़ता होगा? जहाज में कभी बैठिए तो कैसे उड़ता होगा वो? कोई टेक्निक तो ऐसी है, एयर का क्या है, उसके सिस्टम क्या है, उड़ रहा है ना। तो उस समय की टेक्नोलॉजी वही थी। स्कल्ड मिसाइल आज आ रही हैं, आप देख रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल ने तो हमारी तहलका मचा रखा है, विश्व में मांग बढ़ गई है। लेकिन तरकस से निकाला तीर, फट से मारा, फिर लौट के आता है। ये सारी टेक्नोलॉजीज थी, बड़ी बड़ी चीजें हमारे पास उस समय थी। रॉकेट भी थे, बम भी थे, बाण के रूप में हम धनुष के रूप में प्रयोग करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत थी। ब्रह्मास्त्र था। अब आज परमाणु मारते हैं, एटम बम फेंकते हैं। नागासाकी, हिरोशिमा सबको पता होगा। आज भी वहां पर लोग परेशान हैं। अगर किसी ने कहा कि परमाणु अस्त्र चला रहे हैं या परमाणु का हमला करेंगे तो हम कांप जाते हैं। उस समय भी था, आज भी परमाणु है, और उस समय भी हमारे पास ब्रह्मास्त्र था। हम ब्रह्मास्त्र छोड़ देते थे। कई जगहों पर शक्तियां थी। उस समय योग के बल पर वो भी साइंटिस्ट थे, और आज साइंटिस्ट हमारा आविष्कार कर रहे हैं। एक से एक चीजें भारत के पास, हम बहुत रिच थे। इसलिए भी मैं जयपुरिया जी को धन्यवाद देता हूं कि आप इन सारी विधाओं को भी आगे ले जाने वाले बच्चों की पौध को तैयार कर रहे हैं। मुझे पता लगा कि अच्छी फीस है, कम फीस है, और जो एफर्ट कर सकते हैं बच्चे ऐसी फीस है। और एक कोई किसी को 50 लाख रुपए का पैकेज इसी यहाँ के बच्चे को कहीं बाहर मिल रहा है, जो यहाँ से पढ़ के गया। कौन है? हैं? अच्छा, आपके बच्चे को नमस्ते। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। आप भी वीर प्रसूता माँ हैं, जो इतने अच्छे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही पौध तैयार होती है। हमारे वेद शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ चीज़ जानते नहीं थे लोग, उस समय इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन जो शोध कर रहे थे उनको पता था। जैसे कुंभ होता है, कुंभ आप देखते हैं 4 स्थानों पर लगता है आज भी। 12 साल में आता था, 12 साल में शोध करते थे लोग, और कुंभ में आकर थीसिस को पढ़ते थे। हमने च्यवनप्राश बना दिया, हमने फलानी चीज बना दी, हमने ये रस निकाल दिया, अपना जीवन ठीक रहे, अपना यौवन बरकरार रहे, बुढ़ापा कम आए, हम ज्यादा काम कर सकें, हमारी जो ग्रंथियां हैं वो ठीक तरीके से काम चलें। ये वो अपनी अपनी थीसिस बताते थे। हमने ये चीजें निकाल दी, आयुर्वेद आ गया उस पर। आपने देखा आयुर्वेद ने तहलका मचा दिया। आज आयुर्वेद को बाहर के लोग लेने लग गए। हमारा योग पता ही नहीं था किसी को। नंग धड़ंग बाबाओं का देश, सपेरों का देश। आप कितने बड़े हों, कितने धनवान हों, कितने बुद्धिवान हों, कितने धन दौलत से भरपूर हों, कितने खूबसूरत हों, कितने ताकतवर हों, बाहर नहीं पूछते थे कोई। आज ऐसा युग आया, हमारी शिक्षा, हमारी पॉलिटिकल दृढ़ता, इन सारी चीजों से आज विश्व में हम नंबर 1 पर जा रहे हैं। कम लोगों को पता होगा। कहते थे तांबे के घड़े में पानी पीना चाहिए, केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, फिजिक्स सब साइंस में पढ़ते होंगे। आज मानते हैं कि वो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है, पेट साफ करती है। आपसे कहते थे पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, खबरदार, अगर घाव लगा तो भगवान नाराज होते हैं, उसके दुष्परिणाम निकलते हैं। क्योंकि वो विद्वान थे, लेकिन आम शिक्षा पद्धति इतनी फैली नहीं थी, लोगों में घर कर गई बात। क्योंकि पीपल 24 आवर ऑक्सीजन देता है। आपको पता है, गाय को माता मानो, अलग अलग धर्म में है, क्यों मानो? तब पता नहीं था। आज आपने देखा गौमूत्र से कैंसर का आज रोकथाम हो रही है, और तो और पेस्टिसाइड भी उससे बनने लग गया है, जो हम चीजों में डालते हैं। पंचगव्य मीरा को क्या है, राणा ने जहर भेजा और मीरा ठीक हो गई, कुछ ऐसा है। वो भगवान की पूर्ति पूजा में बहुत मस्त थी। तो जहर भेजने के बाद भी क्यों नहीं मरी वो?
जो हमारा नाग है उससे भी खतरनाक जहर उनको भेजा गया, जो क्या कहते फन वाले को रोहित, कोबरा, उससे भी खराब भेजा गया जहर, मर जाना चाहिए था। लेकिन शोध हुई है कि वो पंचगव्य लेती थी रोज। पंचगव्य क्या है? गौमूत्र, दूध, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गौमूत्र, 5 चीजों का मिश्रण करके जब लेते हैं तो वो एंटीबॉडी तैयार कर दे रहा है। आज कई चीज ले रहे हैं, धीरे धीरे शोध होते जा रही है सब चीजों के बारे में। एक से एक बड़ी चीजें आज निकल ली। योग, जो उस समय कहते थे, हंसते थे, आज जो नहीं जानते थे, जो क्रिटिसाइज करते थे, कमरों में योग कर रहे हैं। कोरोना ने तो सबको सिखा दिया। जो कहते थे हम नहीं करेंगे, क्या है योग? आज श्या आप देखिए, कहीं पर भी देखिए लोगों को सांस फेंकना, सांस लाना, अनुलोम विलोम, और आप देख लीजिए उसके बाद एकदम से आपका बीपी हिपी कई चीजें ठीक होती हैं। ये सब संस्कृतियां। राजस्थान का गीत सुना, कई लोगों को बीपी होगा, कई लोगों को पल्पिटेशन होगा, कई बीमारियां होंगी। आप घर जाके जब मेले में ऐसे अवसर में घर जाते हैं, प्रसन्न मन होता है, और आप देखिएगा कि आपका बीपी घर जाके स्ट्रेस कम हो जाएगा। क्योंकि दीदी कैसी हैं, बहन जी कैसी हैं, भाई साहब कैसे हैं, घर में क्या बच्चे, हा हा ही हुई, थोड़ी ये कल्चरल आइटम देखे, थोड़ी पिक्चर देखी, थोड़ी इधर गए, साहित्य देखा, तो मन भर जाता है। और मन का जो अंदर का एक ग्रंथियां होती हैं, वैसे तो कहा है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन। सोचना क्यों है, हो रहा है, सब चल रहा है। लेकिन आदमी का स्वभाव है, सोचता लड़की की शादी नहीं, लड़के की शादी नहीं, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आगे कहाँ ले जाऊं, कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है। हर घर की ऐसी बात है, अरे लड़का बेरोजगार पड़ा है। को सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सब उसने बना रखा ऊपर वाले ने, और कब ऊपर वाला तार भेजेगा इसका भी पता नहीं किसी को, कभी भी बुला लेता है। इसलिए वही काम आता है, तू लाख कमा ले हीरा मोती, पर याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। एक दिन तो जाना ही है, कितने हम विद्वान हो, कोई भी हो, तो उसमें यही काम आते हैं। आज देखिए जयपुरिया जी का नाम आ रहा है, माता जी और पूज्य पिताजी के यहाँ पर फोटो लगी है, लास्ट में फोटो ही टकती है सबकी, वो भी किनकी? जिन्होंने कुछ त्याग किया हो, जिनको जानते हो, समाज के लिए समर्पण करा हो। ये अब समाज के लिए जयपुरिया साहब ने हमेशा हमेशा के लिए हो गया। इतना बड़ा हॉस्पिटल जयपुर में खोला है, 11 जगहों पर आपकी वहाँ पर प्यावे हैं, पानी की पूरी योजनाएं आपने दे रखी हैं, जहाँ पानी पीते हैं लोग बाग। बहुत सारे काम कर रहे हैं। अनाथालय का आश्रम है, 20 एकड़ में जयपुर में है। मैंने कहा मैं वहाँ भी देखने जाऊँगा। जीवन बहुत छोटा है, 100 रुपये से जीवन की तुलना करिए, कुछ भी नहीं है। 100 रुपये और 100 साल भी आदमी नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से पहुँचता है। इसमें सब कुछ करना है, सब अच्छे काम करने हैं। जो आप, मैं पेरेंट्स से कहना चाह रहा हूं, जो बच्चों को आज आप ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, आप बहुत अच्छा निर्माण कर रहे हैं। बच्चों का चरित्र निर्माण हो रहा, और राष्ट्र निर्माण में ये बच्चे कल को काम आएंगे। ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा के उसको सब चीज सिखा रहे हैं, आप सारी चीज सिखा रहे हैं। जापान वाला संस्कृत पढ़ रहा है, यहाँ वेद और शास्त्र की पढ़ाई करने के लिए बनारस में आ रहा, अच्छी हिंदी बोल रहा। मैं अभी जापान गया था, तो संस्कृत के ग्रंथों का उन्होंने बताया, इन्होंने ये कर लिया, इन्होंने ये कर लिया। मैंने कहा संस्कृत? उन्होंने कहा हाँ, ये वहाँ पढ़ रहे हैं। हरिद्वार में आ रहे हैं, जो गोरी चमड़ी के लोग हैं वो हिंदी बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, केरला की बोल रहे हैं, कन्नड़ बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं। मैं तो ताजुब कर गया। अंग्रेजों के बीच में मैं भी जाते रहता हूँ इधर उधर, तो वो यहाँ भी बड़कम से शुरू करते हैं, सूखा माणू से शुरू करते हैं। केरल की लैंग्वेज में आप अच्छे हैं, सूखा माणू। पेरो इंदा, तुम्हारा क्या नाम है? भक्षणम करीचो, संस्कृत में बोल रहे हैं, खाना खा लिया। तो सारी चीजें जो आप निर्माण कर रहे हैं बच्चों का, ये राष्ट्र के होंगे। बहन जी के पुत्र आज 50 लाख पा रहे हैं, कितनी खुशी होती होगी। थोड़ा भेजता होगा ना कभी बच्चा, राती रहता है तो पैसा कुछ उसके भी जमा करना, कम मांगना उससे तो कितनी खुशी होती है। तो ये आप चरित्र निर्माण कर रहे हैं इतनी अच्छी फीस में।
देखिए, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जयपुरिया जी को बहुत बधाई देता हूं, उनके पूर्वजों को जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे चैरिटेबल ट्रस्ट चलाए हैं। देश के लिए वो पौध तैयार कर रहे हैं। यही राष्ट्र के कल को कोई नेता बनेगा, अभिनेता बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, आईएमए में जाएगा, आर्मी का कोई अच्छा ऑफिसर बनेगा, पुलिस का ऑफिसर बनेगा। ऐसी शिक्षा आप दे रहे हैं। संस्कार क्या होते हैं, अपनी बात को बताते हुए वाणी को विराम दूंगा। जयपुरिया साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं? सुल्ताना डाकू 2-2.5 साल हुए हैं अभी। सच्ची कहानी है, कहानी नहीं, सच्ची घटना है। उनको फांसी लग गई तो उनसे अंग्रेजों ने पूछा कि तुम्हारा अंतिम क्या है, बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा मेरी मां को बुला दें और मेरे बच्चों को अच्छे संस्कार दे दें। उन्होंने कहा ऑल राइट। संस्कार से मतलब पढ़ाई लिखाई, उनकी आदतें सब ठीक होनी चाहिए। अब हाथ बंधे थे, फांसी लगनी थी, तार ऊपर से था जो रस्सी झूलती है। कहा मां इधर आओ। वो रोते हुए आई। एक लड़का था, आज तो दुनिया छोड़ के जा रहा, हे भगवान कितना बड़ा अन्याय कर दिया आपने। मां थी बेचारी, बेटे को फांसी लग रही थी। अब उनके हाथ बंधे थे, इशारा भी नहीं कर सकते। आवाज से कहा मां नजदीक आओ, मां और नजदीक आओ, और नजदीक आओ। मां बहुत नजदीक आई। मां मुझे कुछ बात करनी है, कान दो। कान दिया मां ने। उन्होंने पूरा मुख में कान डाला, कान उधेड़ दिया, काट डाला। तब चिल्लाई मां, जब तू पैदा हुआ तभी नहीं मर गया, ठीक हो रहा, फांसी लग रही, तूने बेइज्जती करा दी मेरी, ये करा दिया वो करा दिया। तो उन्होंने कहा, सुल्ताना डाकू ने सारे पेरेंट्स के लिए उन्होंने कहा देखो मां, मैं दुनिया की माताओं को ये बताना चाहता हूं कि अगर बच्चा संस्कार से भटक गया, उसके माँ बाप अगर उसको ठीक संस्कार नहीं देंगे, वो मेरी तरह सुल्ताना डाकू ही बनता है। क्योंकि जब मैं पहले दिन एक मुर्गी का अंडा चुरा के लाया था, उसका आधा आपने खाया, आधा मैंने खाया। आपने मेरी पीठ थपथपाई। मैं चोर दर चोर फिर डकैत होते गया, डेली चोरी करते रहा। अगर मां उस दिन मुझे आप एक थप्पड़ मार के कहती ये गलत आदत है, क्यों लाया, दे के आओ, मैं कभी यहां नहीं पहुंचता, आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। इसलिए दुनिया की माताएं, सारे पेरेंट्स देखें, अपने बच्चों को सही आदतें डालें। नहीं तो उसके संस्कार अगर गलत होंगे तो बच्चा लड़खड़ा जाएगा। उसका दोष नहीं, हमारा दोष है। इसलिए मैंने ये बात कही कि आज ये विद्यालय संस्कार भी दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि संस्कार दे रहा है। बच्चों, मैं आपसे कहूंगा खूब पढ़ो। आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट बनाते होंगे, खाना खिलाते होंगे, कपड़े धोते होंगे। मैं तो ऐसी जगह से पढ़ के आया हूं, खाना भी नहीं मिलता था, हमको मिलता ही नहीं था कुछ, गरीबी थी, मजदूरी करके आए हैं हम। और पढ़ते पढ़ते लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा, सब काम किए हैं A to Z, शर्माते नहीं हैं, पर गलत काम नहीं करते। ईश्वर ने अभी तक बचा रखा है, कब तक बचाएंगे। राजनीति में लोग कहते हैं महलों में रहते हैं, ये करते हैं, कमीशन खाते हैं, घूस खाते हैं। अभी तक मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो 500-600 रुपए के रेंट कंट्रोल के मकान में किराए में रह रहा हूं। मैं बच्चों को इसलिए कह रहा हूं कि जो माता पिता आपको दे रहे हैं, उस पर खाना इसलिए दे रहे हैं, ड्रेस इसलिए दे रहे हैं, वो उनका फर्ज तो है, लेकिन आपकी ड्यूटी है, अभी से आपकी ड्यूटी है फर्स्ट आना, पढ़ाई करना। जो बता रहे हैं टीचर, हमारे टीचर्स, उसको रट के लाओ, चाहे कैसे ही लाओ, पढ़ना ही पढ़ना है। मुझे केमिस्ट्री का एक मैं सब जगह सुनाता हूं, आज तक याद है। अगर कोई केमिस्ट्री वाले होंगे बच्चे, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। ठीक बोल रहा हूं? आप केमिस्ट्री से हैं? ठीक बोल रहा हूं ना? वो आज तक याद है। बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं। कितना अच्छा विद्यालय है, यहां पर कितना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज दिखाई बच्चों ने, यही तो खुलते हैं। हमारे टीचर्स मारते थे हमको उस समय, आज तो मारते नहीं है। यहां लेख ठीक नहीं, कट कट होती थी। यहां एक मेरा दोस्त इंजीनियर है, आज वो प्रोफेसर है अमेरिका में, हम साथी थे। तो वो इतने बड़े कच्छे पहनते थे, नंगे पैर पहाड़ों में
चप्पल जो पहन दिया तो बहुत बड़ी बात हुई उस समय। आज तो बदल गया, अब तो सब राजा हो गए हैं। चप्पल कोई पहन के आ गया, नहीं तो नंगे पैर चलते थे। ये आप लोगों के लिए कल्पनातीत होगा, आप समझ में नहीं सकते। बच्चे तो कभी नहीं समझ सकते आज के कि ऐसा भी कभी रहा होगा करके। तो जब मारा उन्होंने, कच्छे में धड़म से मारा कि ये गलत हुआ तेरा करके, तो उसने कहा मत मारो पंडित जी, मत मारो, मैं तुम्हारे लिए गदू ले आऊं, वहां की भाषा में। तो उसका मतलब था मुझे मत मारिए पंडित जी, मुझे मत मारिए, कल मैं कद्दू लेके आऊंगा आपके लिए। गांव घरों से रिवाज था उस समय, गुरुजन गांव में आते थे, सब गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे गुरुजनों के बगल में। गुरुजी आ गए, किसी ने कहा गुरु भी वैसे ही रहते थे, खूब मेहनत करते थे। अब जब वो मुझे मिलता है, मैं अपनी लोकल भाषा में कहता हूं मत मारो गुरुजी, मत मारो, मैं कद्दू लाऊंगा। दोनों हंसते हैं हम। आज वो टॉप प्रोफेसर है, पढ़ा उन्होंने, तब गए वहां, टॉप पर हैं। मैं चाहे कितनी गरीबी से आया, कैसी स्थिति में आया, लेकिन ईश्वर ने बताओ 3 बार विधायक बनाना, 10 डिपार्टमेंट का मंत्री बनाना, और आपकी लोक लेखा समिति की यूपी जैसे स्टेट में उसका अध्यक्ष बनाना। कई जगह अभी ये पढ़ रही थी बच्ची, लीडर अपोजिशन भी था, मैं उसमें लिखा नहीं था। एक ही पद ऐसा था कि जो एक व्यक्ति को मिला है भारत में, लीडर अपोजिशन प्लस अध्यक्ष दोनों। और मैं कहीं से आया, यहां आया, और सबसे बड़ी बात है कि सब राजनीतिक व्यक्ति की तमन्ना रहती होगी सांसद बन जाऊं, बन गया ना, कभी टिकट नहीं मांगा, अपने आप बन गया। लोग इतना प्यार करते हैं सब जगह। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी जैसे कर्मठ व्यक्ति के जो एक आइकॉन है, यही नहीं विदेशों में भी तहलका मच गया आज मोदी जी के नाम से कि यहां चले गए। जो मजाक बना देते हैं, चाय बेचने वाला मेहरी का लड़का, आज इतिहास रच दिया उनकी मंत्री परिषद में आना, वो भी सेना का जैसा पद, सेना जैसा पद उसके साथ, राजनाथ सिंह जी के साथ मुझे देना। मैं फक्र समझता हूं, घमंड नहीं, फक्र, कि प्रभु आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। प्रभु कभी घमंड मत देना, विनम्रता देना, वाणी से किसी को ठेस न लगे, मैं प्रार्थना करता हूं। क्योंकि शरीर तो शरीर है, कितने खूबसूरत कितने अच्छे, नहीं टिकने वाला है, किसी का नहीं टिकेगा। पर यह समझ के बैठना नहीं है, कर्म योगी बनना है, कर्म चरेवती चरेवती, चलते रहना है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो जितना पढ़ेगा आगे जाएगा, वो कभी पीछे नहीं आ सकता। आज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा रफ्तार से भारत देश भाग रहा है। इसमें ब्रिलियंट जितने स्टूडेंट है कमी नहीं है, उसमें भी आगे आने के लिए आपको ट्राई करनी है, ताकत लगानी है। अगर आप नौकरी करोगे वहां भी संस्कार दिखेंगे, कहीं आप बड़े महकमों में ऑफिसर बनोगे वहां भी संस्कार दिखेंगे, यदि आप बिजनेस भी करोगे वहां भी आपके संस्कार दिखेंगे कि आप क्या हैं, आप देश की संस्कृति के वाहक भी हैं, आगे भी ले जाएंगे और देश को भी जानेंगे। इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूं अपने सभी बच्चों को, और इन पेरेंट्स को मैं बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने इतने अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को यहां भेजा है। और जय परिवार जी के पूरे परिवार को, स्वर्ग में माता जी पिताजी समेत सारे जितने भी मैं खानदान कहूंगा, वहां से लेकर यहां तक जितने भी चल रहे हैं आप तक, कि आपके मन में सोच कैसे आया ये, और भी तो कर सकते थे। आदमी धन दौलत वाले होते हैं, अपने में ही नाचते रहते हैं, बात ही नहीं करते हैं। आपकी विनम्रता और आपके अनुराग जी, आपके पुत्र जो है, मैं तो देखा, लगता ही नहीं कि इतने बड़े आदमी के पुत्र हैं, मैंने तो कई बार देखा है। विनम्रता और आपकी सौम्यता, आपका त्याग, इतनी जगह आप कर रहे हैं, 20 एकड़ में आपने राजस्थान में भी खोल रखा है, तो ये प्रभु की कृपा है, ये हमारे पितरों का बहुत बड़ा फल है, उनका आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। ये बनी रहे और हम सब मिलकर इसी तरह से अपने बच्चों का निर्माण कर देश को समर्पित करते रहें। ये सब देश की निधियां हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।